हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा में हमने हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको उसकी पूरी क्रोनोलॉजी का समझाया था। और इस क्रोनोलॉजी के तहत हमने सबसे पहले इसमें आपका क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने आपका प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था, इसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा, और अब हम इसमें आपका ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है प्राचीन काल, फिर आ जाएगा आपका मध्यकाल, और तीसरा आ जाता है आपके पास आधुनिक काल। तो इन सबको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, और जिसके तहत हम सबसे पहले प्राचीन काल में देखते हैं कुनिंद राजवंश को। तो प्राचीन काल से हम सबसे पहले कुनिंद राजवंश को पुट अप करेंगे। अब जब हम कुनिंद राजवंश के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में वो कौन कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कुनिंदों के बारे में डिटेल मिलती है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में कुनिंदों ने भी रूल किया होगा। तो ये हमें पता चलता है आपके लिटरेचरी सोर्स से, आपके अभिलेखों से और आपकी मुद्राओं से हमें पता चलता है कि कुनिंद लोगों ने यहाँ पर शासन किया होगा। तो जब हम आपके कुनिंद राजवंश के बारे में देखते हैं, तो कुनिंद राजवंश के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश था। इससे पहले जितने भी आपके वंश हुए हैं वो आपके राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं थे, यानी कि आपका कुनिंद राजवंश आपका पहला राजवंश है जो आपका राजनीतिक राजवंश होगा, और यह आपका मौर्यों के अधीन हुआ करता था। अब हमें कुनिंदों के बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि लिटरेचरी सोर्सेज से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं महाभारत को। तो महाभारत में हमें पता चलता है कि महाभारत में कुनिंदों को आपका द्विज कहा गया था, तथा कुनिंद राजाओं को आपका द्विज श्रेष्ठ कहा गया था। महाभारत के समय पर जो आपका कुनिंद राजा था उसका नाम सुबाहु था। इसकी राजधानी श्रीनगर में हुआ करती थी। सुबाहु ने महाभारत काल में पांडवों का साथ दिया था। इस समय आपका विराटगढ़ का राजा था विराट, इसकी पुत्री का नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह हुआ था आपका अभिमन्यु से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, और इसी प्रकार जिस तरह से आपका महाभारत में कुनिंदों को आपका द्विज कहा गया है, कुनिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुनिंदों को आपका कुबलुन कहा गया है, या फिर इसके अलावा कुनिंदजन कहा गया है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि आपका वाराह मिहिर की जो बृहत संहिता हुई है, इस बृहत संहिता में कुनिंदों को आपका कौनिंद कहा गया है। और पुराणों में हम वायु पुराण और विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें कुनिंदों को कुनिंदोपत्यकस कहा गया है, और टॉलमी के लेख में इनको कुलिंद्रीन कहा गया है। तो बेसिकली हमको कौन कौन से याद रखना है, हमें सबसे पहले आपका महाभारत को याद रखना है। महाभारत के अलावा हम अष्टाध्यायी को यहाँ पर याद रखेंगे, फिर हम यहाँ पर बृहत संहिता को याद रखेंगे, पुराण, और फिर आपका टॉलमी के लेखों को याद रखेंगे। अब देखो, इनमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका महाभारत में क्या कहा है। महाभारत में आपका इनको क्या कहा है, कुनिंदों को आपका द्विज कहा गया है। इसी प्रकार से आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनको कुबलुन कहा गया है, या फिर आपका कुनिंदजन कहा गया है। ठीक है, और जो आपके वाराह मिहिर है, वाराह मिहिर की बृहत संहिता और बृहत संहिता में इनको कौनिंद कहा गया है। पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें इनको कुनिंदोपत्यकस कहा है, और टॉलमी के लेखों में इनको कुलिंद्रीन कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है लिटरेचरी सोर्सेज से कि कुनिंदों को अन्य किन किन नामों से किस किस लिटरेचर में इनका उल्लेख किया गया है। अब हम अभिलेखों की बात करें तो कुनिंदों की जानकारी हमें कुल 5 अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिनमें से 4 अभिलेख हमें भरहूत मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, और एक अभिलेख हमें मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आपका कालसी अभिलेख से भी हमें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका कालसी अभिलेख है, यह उत्तराखंड के देहरादून में टोंस तथा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। हालांकि टोंस, यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 257 बीसी में अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वो आपकी प्राकृतिक, और आपकी जो लिपि है वो इसकी ब्राह्मी हो जाएगी। तो आपका कालसी अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था, तो वो जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में कालसी अभिलेख को पढ़ा गया था। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुनिंदों को आपका पुलिंद कहा गया है, तथा इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, और जो इसमें आपका जो कालसी अभिलेख है, इसमें
अभिलेखों के बीच में आपको एक हाथी का चित्र देखने को मिलता है जिस पर आपका गजतम लिखा हुआ है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये आपका एक शिलालेख है और इस शिलालेख में आपका हाथी का एक चित्र बनाया हुआ है। इस हाथी के चित्र पर आपका गजतम लिखा हुआ है और इस गजतम से हमें इस और इंडिकेशन मिलता है कि जो आपके अशोक हुए हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुनिंदों के अभिलेखों के बारे में देख लिया। ठीक है, कुनिंदों के हमने लिटरेचरी सोर्सेज के बारे में देख लिया। देन हम आते हैं कुनिंदों की मुद्राओं पर। तो जब हम कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके कुनिंद मुद्राएं हैं, ये कुनिंद मुद्राएं जनपद शासन के आधार पर यानी कि जनपद शासकों के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है। एक है आपके पूर्ववर्ती कुनिंद और दूसरे हैं आपके उत्तरवर्ती कुनिंद। ठीक है, तो जो आपके पूर्ववर्ती कुनिंद हुए हैं इनमें केवल आपका राजवंश का नाम यानी कि कुनिंद देखने को मिलता है, जबकि जो आपके उत्तरवर्ती कुनिंद हुए हैं उनमें राजवंश के साथ साथ राजाओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं इनको एक्चुअल में हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हमारे पास अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार आ जाता है। अब जब हम इसमें अमोघभूति प्रकार को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका अमोघभूति प्रकार है इसमें इन मुद्राओं में अमोघभूति प्रकार की मुद्रा में आपका लिखा गया है कि कुनिंद से अमोघभूतिस महाराजस अस्ति, यानी कि जो आपके कुनिंदों के महाराज हैं वो आपके कौन हैं, अमोघभूति हैं। तो अमोघभूति प्रकार में आपका यह लाइन रागस्य कुनिंद से अमोघभूतिस महाराजस, यह क्या की गई है, कोट की गई है। इसके साथ ही यह द्विलिपिक तथा आपकी द्विधात्विक मुद्रा है, यानी कि द्विधात्विक है यानी कि इसमें आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया है। इसके अलावा द्विधात्विक की बात की जाए तो एक आपकी रजत मुद्रा हो जाएगी, इसके अलावा यह ताम्र मुद्रा है। तो जो आपकी चांदी की मुद्रा है उसमें आपकी ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया है, जो आपकी ताम्र धातु है उसमें आपका खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया है। अब इनके वेट की बात की जाए क्योंकि यह पूछा भी जाता है, तो अगर हम देखें तो जो आपकी क्या हुई हैं, वो रजत धातु हुई हैं। ठीक है, रजत धातु का जो वेट है वो आपका 31 से 38 ग्रेन है और जो आपकी ताम्र धातु हैं वो 9.5 से लेकर 25.2 ग्रेन तक इनका वजन है और जो आपका 1 ग्राम वजन होता है वो आपका 6 ग्रेन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है, इस अमोघभूति प्रकार की मुद्रा पर आपका स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। इसके अलावा इस पर पर्वत बनाए गए हैं, नदियाँ, मृग, देवनारी और आपका नाग बनाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इस अमोघभूति प्रकार की मुद्रा पर आपका एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। इसके अलावा पर्वत बनाए गए हैं, नदियाँ बनाई गई है और एक हस्ता देवी तथा उसे देखता हुआ मृग इस पर अंकित किया गया है, साथ में आपका नाग बनाया गया है। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसा याद रख सकते हो कि जितने भी आपके प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके अलावा इनके प्राप्ति स्थल आपका थत्यूड़, कांगड़ा और बेहट। ठीक है, बेहट से हमें इनकी मुद्राएं मिली हैं। थत्यूड़ आपका टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और बेहट आपका सहारनपुर में हो जाएगा। यहाँ से हमें अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम अल्मोड़ा प्रकार को स्टडी करते हैं तो हम अल्मोड़ा प्रकार में देखते हैं कि इस पर शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभत या मृगभूति भी कहा गया है। इन शासकों के नाम की मुद्राएं हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं यह वर्तमान में लंदन संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनकी जो लिपि है वो आपकी लिपि ब्राह्मी थी और जो यह धातु है वह आपकी ताम्र धातु हो जाएगी। अब हम इसके प्रतीक के बारे में जब स्टडी करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई थी, उकेरा गया था इन मुद्राओं में, तो इसमें आपका एक वृत्त बनाया गया था, एक सर्कल था। इस सर्कल के अंदर आपका एक कुबड़ वाला बैल, नाग, एक बोधि चक्र यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई चक्र था और इसके अलावा आपका नंदी पद यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपका एक क्या था, ये आपका कॉइन है, इस कॉइन के अंदर आपका एक वृत्त बनाया हुआ है, इस वृत्त में आपका एक कुबड़ वाला सांड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपका एक नाग बनाया हुआ है, इसके अलावा एक बोधि चक्र है और आपका नंदीपद बनाए हुए हैं। इस तरह से आपके एक कॉइन था। इसी तरह आपकी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा भी हो जाएगी, उस पर भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाए गए थे। अब जब हम अल्मोड़ा प्रकार वाले को स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि प्राप्ति स्थल यह आपके
कत्यूर घाटी से इस प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं जिन पर आपका आसेक नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आपका आसेक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देन हम इसमें देखते हैं आपका छत्रेश्वर प्रकार। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा पर हम देखते हैं कि इस पर जो आपका कोटेशन लिखा है वो है आपका भगवत महात्मना छत्रेश्वर लिखा हुआ है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी और धातु ताम्र हो जाएगी। इसमें आपका त्रिशूलधारी शिव का चित्र बनाया गया है, जो आपका इस और इंडिकेशन देता है कि कुनिंदों के जो आपके आराध्य देव रहे होंगे वो आपके शिवजी रहे होंगे। तो इस तरह हमने कुनिंद शासकों के अभिलेखों के बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके कुनिंद शासक हैं, प्रमुख कुनिंद शासक कौन से हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो आपका सबसे प्रतापी कुनिंद शासक है वो आपका अमोघभूति हुआ है। इसके अलावा आपके सुबाहु के बारे में हमने देखा था कि आपके जो सुबाहु हैं वो आपके कुनिंद राजा थे। राजा विराटगढ़ के राजा भी आपके कुनिंद शासक थे। इसके अलावा भानु, आसेक, गौमित्र, ये अग्रराज और विषराज और इसके अलावा रावण क्या थे? महत्वपूर्ण राजा थे। तो ये आपका क्या है? ये आपका सॉरी गलत है ये, तो ये है आपका अग्रराज और दूसरा है आपका विषराज। ठीक है, अग्रराज और विषराज थे। इसके अलावा आपका एक रावण इसके क्या थे? इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण राजा थे। अब हम देखते हैं कि इनकी राजधानियाँ स्टार्टिंग में आपका श्रीनगर में थी। श्रीनगर से ये ट्रांसफ़र हुए और आपका कालकूट पहुँचे। कालकूट से इन्होंने वापस से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया और इन्होंने फाइनली अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? सहारनपुर में बनाई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपका ऐतिहासिक काल का एक पोर्शन जो आपका कुनिंद वंश के नाम से जाना जाता है, हमने उस कुनिंद वंश को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम शुंग वंश पर और शक वंश पर बनाएंगे। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। ठीक है, आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके सामने एक बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।